ओम श्री रामचंद्राय नमः। इस प्रकार की ये पंक्तियां किसी ने लिखी हैं कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। पहला सुख संसार में निरोगी काया है और दूसरा सुख घर में माया है और तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश करवासा, छठवा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। इस प्रकार की ये पंक्तियां किसी ने लिखी हैं जो बहुत ही सत्य है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इन पंक्तियों के आधार पर देखें या इन पंक्तियों को विचार करके देखें तो बिल्कुल सत्य है। सबसे पहला सुख निरोगी काया है, उसके बाद ही माया का नंबर आता है। माया कितनी भी हो, धन कितना भी हो, अगर आपका शरीर निरोगी नहीं है तो आपको कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर चौपाई बाबा तुलसी ने लिखी है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कहते हैं कि निरोग रहने के लिए श्री हनुमान जी का भी जो स्मरण करता है, श्री हनुमान जी का जो स्मरण करता है, उसका शरीर भी निरोगी रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं आते हैं। वैसे तो बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर सी चौपाई लिखते हैं जिसके नित्य प्रतिपाठ से आपके शरीर में सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। चाहे वो असाध्य रोग हो, असाध्य रोग ही क्यों न हो, वह साध्य हो जाता है और वह ठीक हो जाता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप सभी सुखों का भोग कर सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा दुखी रहेंगे। सुख का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर निरोग होगा। इसलिए आइए जानते हैं बाबा तुलसी ने वह रामचरितमानस में कौन सी सुंदर चौपाई लिखी है जिसके पाठ से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। चौपाई इस प्रकार से है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। भगवान श्री राम की शरण में जाता है उसका ऐसा संयोग बनता है कि उसके सारे रोग भगवान श्री राम की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। इसलिए आप इस चौपाई का पाठ नित्य कीजिए, आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और परम सुख की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।